ये सेकंड पार्ट है हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। इसका एक पहले वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें हम कवर अप कर चुके हैं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6A तक। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जो कि उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है, ओवरव्यू से ही रिलेटेड है ये। सेक्शन 7 कहता है रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड। रेंट किसने पे किया है? टेनेंट ने। जो उसको पे नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी उसने कर दिया तो वो रिकवर कैसे होगा? तो इस एक्ट के कमेंसमेंट से चाहे पहले और बाद में, even before or after the commencement of it act, according to the provisions of the act, कोई रेंट उसको नहीं पे करना चाहिए था लेकिन फिर भी उसने वो कर दिया तो वो रिकवर कर सकता है विद इन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ सच पेमेंट। उस पेमेंट के 6 महीने के बाद। और वो कैसे रिकवर कर सकता है? वो चाहे तो आगे का रेंट जो है उसमें डिडक्ट करके उसको उनको बाकी के पैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 8 कहता है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स एक्सेट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ने अगर किसी पर्टिकुलर रेट में, टैक्स में अगर बढ़ोतरी कर दी है तो उस अकाउंट पर क्या रेंट बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, लैंडलॉर्ड बिल्कुल बढ़ा सकता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी। अगर लोकल अथॉरिटी या तो कोई फ्रेश रेट, सेस या टैक्स लागू करती है या फिर इंक्रीज करती है कोई एग्जिस्टिंग रेट, सेस और टैक्स, तो लैंडलॉर्ड बिल्कुल रेंट को इंक्रीज कर सकता है। और लैंडलॉर्ड क्या करेगा इसमें? वो रिटर्न नोटिस से डिमांड करेगा टेनेंट को कि भाई मैं ये इंक्रीज कर रहा हूं और आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 9, लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज। एमिनिटीज क्या होती हैं? वही जो हमारी जरूरतें, सुख सुविधाएं जो होती हैं। तो वो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिस पर टेनेंट का हक है और लैंडलॉर्ड को वो प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। तो वो एमिनिटीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज एंड टैप वाटर। तो ये एमिनिटीज एंड द लाइक जो कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने प्रोवाइड करवाई है। तो अगर, और यहाँ पर अब टेनेंट जो है वो एंटाइटल्ड है टू एंजॉय दीज एमिनिटीज को वो एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड नहीं मानता तो इस चीज के लिए टेनेंट जो है उसे रिटर्न में लिख कर देगा। तो अगर वो इस चीज को नहीं मानता है, ही फेल्ड टू एग्री इन राइटिंग द रिटर्न रिक्वेस्ट सेंट बाय टेनेंट, की टेनेंट ने जो रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी है अगर वो नहीं मानता है, ही गेट्स फेल्ड टू प्रोवाइड दोज एमिनिटीज विद इन 30 days, तो 90 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद, तो वो कंट्रोलर को एप्लीकेशन देगा। कौन? टेनेंट कंट्रोलर को एप्लीकेशन देगा और उस एप्लीकेशन पर कंट्रोलर इंक्वायरी करेंगे और वो फिर अथॉरिटी दे सकते हैं टेनेंट को कि भाई तुम जो अब आगे के जो भी ये एमिनिटीज में तुम्हारे पैसे खर्च हुए हैं, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो तुम रेंट में डिडक्ट करवा सकते हो। सेक्शन नंबर 10 कहता है लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विद एमिनिटीज। लैंडलॉर्ड जो है बेमतलब पर जो एमिनिटीज टेनेंट एंजॉय कर रहा है उसमें वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ना ही वो उसको क्या कहते हैं, कोई जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज के बिना ना उसे वो होल्ड कर सकता है और ना ही कट ऑफ कर सकता है एनी ऑफ द एमिनिटीज। और अगर वो करता है तो फिर कंप्लेंट दी जाएगी कहां पर? कंट्रोलर को, और वही फिर इंक्वायरी प्रोसीजर चलेगा। सेक्शन नंबर 11, कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल। अगर लैंडलॉर्ड अपना कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल में अगर कन्वर्ट कर लेता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता सिवाय एक एक्सेप्शन के कि उसको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी कंट्रोलर से। सेक्शन 12, फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स। जब हम एक जगह पर रहते हैं, किसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो उसमें टाइम टू टाइम रिपेयर्स होती रहती है। तो अगर जो जैसे पेंट हो गया, जरूरी नहीं है वो हर साल हो, लेकिन जो नेसेसरी रिपेयर है वो अगर लैंडलॉर्ड नहीं करवाता
तो उसके लिए भी टेनेंट के लिए यहाँ पर रेमेडी है। टेनेंट यहाँ पर क्या कर सकता है, टेनेंट जो है कंट्रोलर को बोल सकता है और फिर वही वाला प्रोसीजर चलेगा कि वह वो रेंट में या तो डिडक्ट कर लेगा नेसेसरी रिपेयर्स के लिए, और फिर आगे का जो प्रोसीजर है वही जो कंट्रोलर जैसा कहेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद सेक्शन नंबर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एविक्शन ऑफ टेनेंट। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि लैंडलॉर्ड को जरूरत पड़ जाती है कि मुझे टेनेंट को वहां से निकालना है, कभी टेनेंट की गलती से और कभी उन्हीं के ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि लैंडलॉर्ड को एविक्ट करवाना पड़ जाता है टेनेंट को। तो इसमें जो है एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, सबसे पहली बात जो जनरल रूल है वो क्या कि टेनेंट्स जो है उनको एविक्ट नहीं की करवाया जा सकता एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब इसमें होगा क्या, कंट्रोलर जो है, जो लैंडलॉर्ड है वो कंट्रोलर के पास जाके एप्लीकेशन देगा, उनसे कंप्लेंट करेगा, और अगर कंट्रोलर को लगता है इफ ही गेट सेटिस्फाइड कि बहुत सारे रीजंस हैं क्या कि रेंट पे नहीं किया है, कब 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम फिक्स्ड इन एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट में जितना टाइम फिक्स था उसके एक्सपायरी के 15 दिन बाद तक भी रेंट पे नहीं किया गया है, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अगले महीने की जिस महीने का रेंट ड्यू है उसके नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेट, यानी कि अगर फेब्रवरी के मंथ के पैसे ड्यू हैं तो मार्च 31 तक अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो टेनेंट का एविक्शन करवाया जा सकता है। लेकिन मीनवाइल अगर टेनेंट रेंट पे कर देता है एरियर्स के साथ 8% इंटरेस्ट भी, तो उसके बाद माना जाएगा, डीम्ड पेमेंट मानी जाएगी रेंट की। लैंडलॉर्ड जो है वो एरियर्स कितने सालों तक का मांग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल का। जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी है उसके प्रीसीडिंग 3 इयर्स तक का ही वो रेंट क्लेम कर सकता है, उससे पहले का नहीं, वो टाइम बार्ड होगा। उसके बाद अगर एविक्शन के और क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो टेनेंट है उसने विदाउट कंसेंट अपना राइट ट्रांसफर कर दिया या सबलेट कर दिया, या फिर जिस पर्पस के लिए उसे दिया गया था बिल्डिंग या उसे लैंड, उसे जहां पर रहने के लिए दिया गया था वो किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा है, या फिर उसका जो कोई एक्ट है जो कि बिल्डिंग की वैल्यू को इम्पेयर कर रहा है मटीरियली, मतलब काफी हद तक बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो घट जा रही है, तो वो एविक्ट करवा सकता है। अगर वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं वो टेनेंट वहां पर नहीं रह रहा है और वो भी विदाउट सफिशिएंट रीजनेबल कॉज, तो उस पे टेनेंट को वहां से एविक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स हैं और बाकी के इसके जो सेक्शंस हैं 14 से लेकर 22 तक, उनको समझने के लिए आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, टारगेट फॉर IQ, और यकीन मानिए वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की ये सारे सेक्शंस थे। बाकी 13 तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो काफी एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन थोड़ा और जानने के लिए प्लीज आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।